कार्य का SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का डायमेंशन यानी विमा, जो कार्य का विमा होता है वही ऊर्जा का भी विमा होता है, ml² T-2। और जूल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ऊर्जा अभी दो प्रकार का आपको पढ़नी है, एक स्थिति ऊर्जा और एक गति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और गति ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा, तो इसमें स्थिति ऊर्जा को पहले पढ़ते हैं। स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु में उसके बनावट, उसके आकार और उसके संरचना के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थिति ऊर्जा बोलेंगे। किसी वस्तु में उसके आकार, बनावट या स्थिति के कारण, इस वस्तु में उसके आकार, बनावट या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है, स्थिर ऊर्जा हो या गति ऊर्जा हो, ऊर्जा का कोई भी प्रकार हो उसका SI मात्रक जूल होता है। गति ऊर्जा बोले, स्थिति ऊर्जा बोले, विद्युत ऊर्जा बोले, यांत्रिक ऊर्जा बोले, कोई भी ऊर्जा बोले उसका SI मात्रक जूल होता है और उसका विमा यही होता है ml² T-2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मतलब मास यानी द्रव्यमान है, जिसका मात्रक kg होता है, और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h का मतलब ऊंचाई या गहराई है। तो आप ऊंचाई भी ले सकते हैं, गहराई भी ले सकते हैं, लंबाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। इसके बाद आता है गति ऊर्जा। गति ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। किसी वस्तु में गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं।
तो किसी वस्तु में गति या वेग के कारण उपस्थित ऊर्जा को गति ऊर्जा बोलेंगे। गति ऊर्जा का भी ऐसे मतलब जूल होता है, उसका भी डायमेंशन ml²T-2। तो गति ऊर्जा बराबर आपसे फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग। m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग। आगे गति काइनेटिक एनर्जी को और भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ½ mv² है, ऊपर एक m से गुना कर देंगे तो m² हो गया और v²। तो नीचे भी एक m से गुना कर दिए, यानी एक m से ऊपर गुना कर दिया और एक m से नीचे गुना कर दिए। ऊपर हो गया m² × v²/2m। इसको लिख सकते हैं आप mv का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो लिख सकते हैं mv का स्क्वायर बाई 2m। तो पीछे का अगर आप वीडियो देखे हुए हैं तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है, यानी m × v, यानी द्रव्यमान में वेग होता है। तो इसको आप p लिख सकते हैं, तो p²/2m। तो यहाँ से आपको पता चल गया काइनेटिक एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला नया होता है p²/2m। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा क्रॉस गुना कीजिए इसको, तो यहाँ से पता चलेगा आपको कि p² बराबर 2m × काइनेटिक एनर्जी। तो आगे आप संवेग बराबर ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो बगल वाले पे रूट, यानी रूट में लिख सकते हैं 2m × काइनेटिक एनर्जी। तो कभी आपको गति ऊर्जा दिया हो और संवेग निकालना हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर संवेग दिया हो और द्रव्यमान दिया हो तो गति ऊर्जा निकालना हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके द्रव्यमान और वेग दिया हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला अगर आपको ये सब पता है तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो किसी वस्तु का वेग 5 मीटर/सेकेंड है तथा उसका द्रव्यमान 80 kg है, तो गतिज ऊर्जा बताइए। किसी वस्तु का वेग 5 मीटर/सेकेंड है तथा उसका द्रव्यमान 80 kg है, तो गतिज ऊर्जा बताइए। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले देखिए कि जो भी वहाँ पे वैल्यू दिया होगा उसका मात्रक SI में है कि नहीं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि वेग है, तो वेग कितना दिया हुआ है 5 मीटर/सेकेंड, तो मीटर/सेकेंड SI में है, तो यहाँ से v का मान पता चल गया आपसे। और उसके बाद द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी m का मान दिया हुआ है 80 kg, और आपको गति ऊर्जा निकालना है। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv², 1/2, m की जगह पे आप 80 लिखिए और v की जगह पर 5, तो 5 का स्क्वायर, 2 से इसको काटिए तो 40, तो 40 × 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से 1000 जूल आ जाएगा। क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो आप डायरेक्ट जूल ले लीजिएगा यहाँ से। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे गति ऊर्जा पे, या कुछ इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि किसी वस्तु की वेग दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो उसकी गति ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, यदि किसी वस्तु की वेग दुगुनी कर दी जाए या गति दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। इस पे हम और भी सवाल करेंगे और टाइप के, तो बेसिक सवाल है वो अभी हम कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे हैं परिभाषा को, फार्मूला को। इससे बड़े लेवल के भी सवाल को करेंगे आगे अगले वीडियो में। तो तब तक ये समझ लीजिए कि किसी वस्तु की अगर
वेग दुगनी कर दी जाती है, इस टाइप के सवाल आप रटते हैं। इसको रटने की आवश्यकता नहीं, और केवल दुगनी नहीं कितना भी गुनी कर दी जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और सेकेंडों में आंसर इसको बता सकते हैं। तो यदि किसी वस्तु की वेग दुगनी कर दी जाए तो आप रटे हुए कि गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है और किसी भी सवाल में आप लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जो यहाँ पे v है वही वेग है। अगर वेग को दुगुना कीजिएगा यानी वेग का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो वेग का स्क्वायर हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 2 दुगुना हुआ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुनी। ये आपसे बोला जाए कि वेग को तिगुना कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा 9। 4 गुनी बोल दिया जाए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी गति ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। या ऐसे भी बोला जा सकता है कि वेग को 1 तिहाई कर दिया जाए, वेग का 1 तिहाई किया जाए तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, 1/9 हो जाएगा यानी जो भी गति ऊर्जा होगा उसका 1/9 भाग हो जाएगा। तो ऐसे आप चेंज कर लीजिए। 1/4 भी बोला जाए तो आप 1/4 का स्क्वायर कर लीजिए तो 1/16 भाग हो जाएगा उसका पहले के गति ऊर्जा के। ऐसे सवाल जब भी आए तो यहाँ पे ध्यान रखना है। या कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान को दुगुना कर देते हैं और गति ऊर्जा को 4 गुना कर देते हैं, तो आप सिर्फ यही पे ध्यान रखें द्रव्यमान को दुगुना किए हैं तो दुगुना हो गया और इसको वेग को किए तो 4 गुना, तो 2 गुने 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा पर वेग। तो इस टाइप से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।